हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी को जो साई की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे 48 अलग अलग पोस्टों में वैकेंसीज को आउट की गई है और 24 जो पोस्ट है वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, फॉर्म फ़ी कितनी रहने वाली है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है एंड एग्जामिनेशन में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे डिटेल में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप पूरी तरीके से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे साई के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट्स में वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे बताया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनालिस्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स साइंसेज। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आपको अलग अलग वैकेंसीज बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फिजियोथेरेपी की पोस्ट है वो कितनी है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, टोटल जो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है वो 24 है, जहाँ पे जनरल के लिए 12 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ओके, सो टोटल कितनी है यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की 24 है। बाकी अलग अलग जो भी हमारा अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए भी वैकेंसीज हैं, उसको मिला के ग्रैंड टोटल हमारे पास 48 है, जहाँ पे 24 फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। तो हमने यहाँ पे वैकेंसीज देख लिया है। अब बात करते हैं कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 4 पे आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 4 पे यहाँ पे देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सबसे पहले एज लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। एज लिमिटेशन आपका जो रहने वाला है वो 30 साल तक का रहने वाला है। यहाँ पे सीधे दिया है अप टू 30 ईयर्स, जिसमें एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, एसटी एससी वालों के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए, अगर आप फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन में ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी तो काफ़ी अच्छी बात है, यह डिज़ायरेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, बट इफ़ यू हैव देन इट्स गुड। तो यहाँ पे हमने देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया है हम लोगों ने। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही हमने एज देख लिया अप टू 30 ईयर्स। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट में। देखते हैं, ये हमारे पास पेज नंबर 13 पे यहाँ पे डिटेल में पोस्ट के बारे में बताया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ द पोस्ट बताया गया है आपको, ये आपको नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि ये ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है आपका। ठीक है, और वैकेंसीज जो हैं उसको फिल की जाएगी पोजीशन इंडिकेटेड अबव। और यहाँ पे सारा आपको बताया है कि आपको ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको अलायंसेस भी मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, डीए मिलेगा, ठीक है, एचआरए यानी कि हाउस रेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए जो अलाउंसेस होते हैं वो मिलेगा आपको, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि ये एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है। अब चलिए बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहेगा। कंप्यूटर पे आपके एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिसको मैथ से, रीजनिंग से, जीके से नहीं, मतलब उनको नहीं पसंद है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे एमसीक्यू लाइक 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होने वाला है।
ठीक है, जिसको CBT बोलते हैं। आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे का आपका ये टेस्ट रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। अब बात करते हैं, इस एग्ज़ाम को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, विच इज़ सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। अब बच्चों जो आपका सेक्शन A रहने वाला है, उसमें आपका जो सेक्शन A रहने वाला है, कॉमन फॉर ऑल स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो बेसिक स्पोर्ट्स साइंस नॉलेज से पूछा जाएगा, जिसमें इसको फर्दर डिवाइड किया गया है सेक्शन A1 में, जिसमें 32 मार्क्स रहेंगे, एंड जनरल स्पोर्ट्स अवेयरनेस से सेक्शन A2, जिसमें 8 मार्क्स रहेंगे। यानी कि टोटल आपका सेक्शन A इतना जान लो कि 40 मार्क्स का रहने वाला है। नाउ सेक्शन B। अब जो सेक्शन B रहने वाला है स्टूडेंट्स, अब आपका जो सेक्शन B रहेगा उसमें भी स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका अप्लाइड स्पोर्ट्स साइंस नॉलेज चेक किया जाएगा। ये भी आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। और ये नोटिस करिए कि सब में जो भी आपका सेक्शंस रहेंगे सब में आपका MCQ बेस्ड रहेगा। और जो सेक्शन C रहेगा, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड केस स्टडीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये भी जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, पैसेज बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 सेक्शंस देख लिए हैं, तो टोटल मिला के हमारा 100 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। तो सेक्शन A आपका 40 था, सेक्शन B भी आपका 40 मार्क्स का था, सेक्शन C आपका 20 मार्क्स का था, ठीक है। तो 3 सेक्शंस में यहाँ पे पेपर आपका दिया गया है। उसके बाद फिर हमें जो है वो देखना है कि आपका सेक्शंस हमने देख लिया है, फिर हमें बात करनी है कि आपका फॉर्म फ़ी वगैरह कितना है। तो अब हम आगे देखेंगे फॉर्म फ़ी। ये नोटिफिकेशन को स्टूडेंट्स आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको बताया है कि किस चैप्टर से क्या क्या आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिटेल में ये पढ़ लेना है, या अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे तो मैं डिटेल में आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आपको डिटेल में पहले बता दूँ कि कब से आपका फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होने वाली है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपका, वो आपके CBT मार्क्स पे रहेंगे। यानी कि 100 में से आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं उस पर आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया में देख लिया था कि आपका सेक्शन C में क्या रहने वाला है, A B में क्या रहने वाला है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सैम्पल पेपर भी लगा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं। यहाँ पे देखो गाइडलाइंस आपको दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पेज नंबर 26 पे बताया है कि आपका जो कैंडिडेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से जो है वो 10 फरवरी 2026 से भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च 2026 रहने वाला है। और 10 तारीख से ये जो साइट है वो 10 बजे से खुलेगा, ठीक है। तो 10 फरवरी टू 9 मार्च, ठीक है। तो ये आपका ड्यूरेशन रहने वाला है फॉर्म फिलिंग के लिए। एंड आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको फॉर्म फिल जो है वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसी अगर आपको 10 तारीख का डेट है तो आप इंश्योर करिए कि आप फरवरी में फॉर्म को भर लीजिए। लास्ट डेट का आप इंतज़ार करोगे तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, और जो साइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइट जो है ओपन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर ले रहे हो तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा, तो आपको वो संभाल के रखना है। फिर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए एज को प्रूफ करने के लिए, जो बेसिकली हम 10th का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। कोई भी वैलिड ID प्रूफ चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड हो, लाइक आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर C जो है सर्टिफिकेट टू सपोर्ट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन EWS, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, तो आप वो भी अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट शोइंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद साई इशूड बाय कॉम्पोनेंट अथॉरिटी एट साई, ठीक है। जो लोगों ने पहले से ही साई के साथ रह के काम किया है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात करते हैं, कितना आपको फॉर्म फीस लगेगा भरने में। तो यहाँ पे देखिए आप आवेदन शुल्क के एप्लीकेशन फ़ी में आइए। यहाँ पे
जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS से या OBC कैटेगरी से, तो उनको 2000 रुपीज़ जो है फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। और ये मैं बता दूं, ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर यानी कि आप एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ, आपको वापस से आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, अब इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं आए तो आपका पैसा वापस करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपका 2000 चला गया तो वो चला गया। ठीक है, अगर आप ST SC एक्स सर्विस मैन या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके जो है वो 1500 रुपीज़ लगने वाले हैं। यहाँ पे भी दिया है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी हालात में आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं होगा। तो ये जो है फीस का वो आपको पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पेज नंबर 28 पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी जितना हमें अभी जो नेसेसरी था उतना हमने यहाँ पे जान लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप फॉर्म जो है वो भरें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है। अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा है और 9 मार्च आखिरी डेट रहने वाली है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और मैं आपको आगे आने वाली और भी वैकेंसीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे हम MCQ भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स और जो भी हमारे फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ एक बार आप जाके मेरे चैनल को चेकआउट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।